वाराणसी नगर निगम साफ सफाई को लेकर लाख दावे कर रही है, परंतु धरातल पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बता दें कि काशी में G20 सम्मेलन भी चल रहा है, परंतु अधिकारी है कि सोए हुए हैं। अगर ऐसे में G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथि इन मार्ग पर चले गए तो इसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अतिथियों का स्वागत करने पहुंचे हैं, परंतु नगर निगम सफाई के नाम पर वक्त खानापूर्ति कर रहा है। जबकि मुख्यमंत्री काशी पहुंचने के बाद अधिकारियों को साफ सफाई को लेकर हर बार सख्त निर्देश देते हैं, परंतु इन अधिकारियों पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से शनिवार को दिखलाए थे कि ट्रॉमा सेंटर से भगवानपुर मार्ग पर भी सिल्ट पड़ा हुआ है। ऐसे ही हालत हैदराबाद गेट करौंदी सुसुवाही से लेकर पर मनवीर तक यही स्थिति है। बता दें कि बरसात का मौसम आने वाला है तो नगर निगम सक्रियता दिखाते हुए सिल्ट तो नालियों से निकाल दे रहा है, परंतु सड़क मार्ग पर रखा हुआ सिल्ट हटाना मुनासिब नहीं समझ रहा है। ऐसे में अगर अचानक बरसात हो जाए तो सड़क पर रखा हुआ सिल्ट पुनः नालियों में चला जाएगा और साफ सफाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बता दें कि सुसुवाही क्षेत्र में नाली का पत्थर हटाकर सिल्ट को सड़क मार्ग पर रख दिया गया है। इस सीट से आधा सड़क जाम हो रहा है, सिर्फ आधा ही सड़क दिख रहा है जिस पर वाहन का आना जाना हो रहा है। बता दें कि पिछले 10 दिनों पूर्व ही इन नालियों से सिल्ट निकालकर सड़क मार्ग पर रख दिया गया था। अब धीरे धीरे ये सिल्ट पूरी तरह से सूख गया है और धूल का रूप ले लिया है। जब भी कोई वाहन उस मार्ग से गुजर रहा है तो ये धूल लोगों के घरों, दुकानों तथा खाने पीने वाले वस्तुओं पर बैठ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो गए हैं। उस मार्ग से राहगीरों को भी आने जाने में काफी समस्याएं हो रही है। हैदराबाद गेट सुसुवाही में नगर निगम द्वारा नाला की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया गया है। अभी से नाले का पानी सड़क मार्ग पर बहने लगा है। बरसात आने पर लोगों ने यदि आशंका जताई कि यहां पर कम से कम घुटने भर सीवर का गंदा पानी भरा पड़ा रहेगा। सुसुवाही के रहने वाले वेद प्रकाश राय ने बताया कि नाले से निकाले गए सिल्ट से बहुत ही गंदा बदबू आ रहा है। उसके साथ ही सूखने के बाद अब ये धूल के रूप में उड़ रहा है। नाली की सफाई तो कर दिया, परंतु नाली को ढकना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि पानी का पूरा निकासी हो रहा है। 7 से 8 दिन हो गया है, परंतु सिर्फ कोई अभी तक उठाने वाला नहीं आया। लोगों को आने जाने में समय क्या हो रहा है, जो सांस के मरीज हैं उनको काफी समस्या हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि साफ सफाई के बाद भी नालियां कई जगह ओवरफ्लो कर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि बरसात के दिनों में यहां से पानी का धारा रहेगा और घुटने भर सीवर का गंदा पानी लगा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेकर इसका उठान करवाना चाहिए। सुसुवाही के ही रहने वाले मास्टर गेम का नेशनल खिलाड़ी नवीन कुमार चौरसिया ने कहा कि पटिया को हटा तो दिया, परंतु पटिया को नाला सफाई के बाद पुनः रखना मुनासिब नहीं समझे, जबकि उनको पुनः पटिया से नाला को ढक देना रख देना चाहिए। परंतु हम लोगों ने पैसा देकर नाली को ढकवाने का काम किया। दुकानदारों को काफी समस्या हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि इस सिल्ट के कारण शाम को काफी जाम लग जा रही है। नाली को पत्थर से नहीं ढकने के कारण कूड़ा पुनः नाली में चला जा रहा है, जिसको हम लोगों द्वारा साफ किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सभासद जब से जीते हैं तब से दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सभासद कब इधर दिखे और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। या मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो विकास क्षेत्र करना चाहिए। सम्मेलन भी चल रहा है तो आकर देखें कि किस तरह से यहाँ का नगर निगम कार्य कर रहा है। सुसुवाही के ही रहने वाले श्रेयांश सिंह ने बताया कि यहाँ 1 सप्ताह पहले सिल्ट निकला हुआ है और दुकान के सामने पूरा खुला पड़ा हुआ। दुकानदारों को भी दिक्कत हो रहा है। जब ये सिल्ट गिला था तो सड़क मार्ग पर नगर निगम द्वारा निकालकर चले गए थे। उस दौरान इस सिल्ट में कई लोग गिरकर घायल भी हुए थे। ना यार था उसको हटा दिया गया, परंतु रखा नहीं गया। अब ये सब सूखकर लोगों के खाने पीने वाले चीजों में पड़ रहा है। उनका कहना है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सभासद से शिकायत किया गया है, परंतु अभी तक इसका समाधान नहीं निकला। जी, अपना नाम बता दें। किस तरह की ये समस्या हो रही है जिस तरह से ये सिल्ट निकाल कर रख दिया गया है मार्ग पे? देखिए, ये सबसे तो बहुत गंदा स्मेल है। उसके बाद उसमें उड़ रहा है और आने जाने में बदबू कर रहा है। और दूसरी चीज़ की ये नाली जो है कि सफाई तो कर दी है, लेकिन उसका खुला छोड़ दिए। और पानी का भी हमको नहीं लगता है कि प्रॉपर वे में पानी का निकासी हो पाया है। मतलब हो गया है काम, लेकिन उसके बाद अभी तक ये 7-8 दिन हो गया हमको लगता है, अच्छे दिन लगभग, लेकिन अभी तक कोई खाने वाला नहीं आया। और ऐसे छूटा हुआ कितनी समस्याएं हो रही है इससे? समस्या आने जाने में लोगों को स्मेल हो रहा है, डस्ट उड़ रहा है, तमाम
जो सांस के लोग हैं उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, यही सब समस्या है। अच्छा ये बताइए, नालियाँ फिर ओवरफ्लो कर रही है? हाँ, अभी तो देखिए ओवरफ्लो कर रही है, कई जगह से कर रही हाँ, है। बहुत जगह देखिए ओवरफ्लो कर रही है। तो बरसात में कितनी समस्याएं होगी अगर ऐसे हो बरसात तो? में पूरा ये पानी की धारा यहाँ से बहेगी पूरा, आप जितना आधे पैर तक आएंगे तो पूरा पानी पानी दिखेगा आपको, पूरा मतलब पानी का निकासी है नहीं है। तो क्या करना चाहेंगे? करना ही चाहेंगे कि प्रशासन को इससे थोड़ा सा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इसको और सही तरीके से करवाना चाहिए। ये लोगों की समस्या से निपटा सके। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम श्रेयान सिंह है, कहाँ रहते हैं आप? सुसवाई में हम रहते हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या भी है यहाँ पे ये है कि देखिए कूड़ा यहाँ पे एक सप्ताह पहले से निकला हुआ है और दुकान के सामने पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे दुकान में भी लोगों को दिक्कत हो रहा है, आने जाने लोग इसी में गिर रहे हैं। अभी तो जब गीला था तो इसमें कई लोग गिर गए और उसके बाद यहाँ पे जो पटिया मतलब पटिया की पूरी कचरा निकाल के सड़क पर डाला गया है। यहाँ पे समस्या है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो ये खाने पीने के सामान पे भी उड़ रहा है? जी जरूर उड़ के पूरा धूल जो पूरे खाने पीने के सामान जा रहा है वही लोग खा रहे हैं, अब तो इससे लोग परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहेंगे भैया कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, जो भी चीज़ें हैं इससे। कितने दिनों से ये निकाल? लगभग भैया 10 दिन हो गया हमको लगता है। अभी हटा नहीं है? जी अभी तक हटा नहीं। तो क्या आपने इधर के सभासद से अपने शिकायत किया इसका? अभी तो सभासद से शिकायत तो नहीं हो पाया, लेकिन कहा गया लोगों से जो यहाँ पे हैं, दर्शन ही नहीं होता है यहाँ पे। जी जी लगाते हैं। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार चौरसिया, मैं मास्टर गेम का नेशनल खिलाड़ी हूँ। जी, इस पटिया को इन्होंने निकाला, ठीक उस समस्या से इनको जिस हिसाब से पटिया निकाले उस हिसाब से इनको रखना चाहिए। तो ये रखे नहीं, दुकानदारी इतना समस्या हो जाती है। यहाँ से वहाँ तक लेकर हम लोग पूरा रखवाएं इसको पैसा दे दे के, लगाते अपना और हटवाते अपने लिए, लेकिन लगवाना पड़ता है हम लोग पैसा दे के। और समस्या कितने कीचड़ लोग आम पब्लिक गिर जाए, शाम को इतनी जाम लग जा रही है, इतनी यहाँ जाम लग जाए पड़ते कि जिस हिसाब से जितना कूड़ा निकला उतना कूड़ा भर जा रहा। कल हमने डंडा पूरा कूड़ा निकाला इस नाली में से, फिर उसके बाद हमने नहाया, पटिया अपने हाथ से लगवाया। बताइए क्या समस्या है? यही सब है। किसके द्वारा ये निकाला गया था? ये इसके बारे में जनकन नगर पालिका के द्वारा निकाला गया था। अब इसके जो ऊपर का रूल हो, हमें इसके बारे में नहीं जानकारी। तो क्या सभासद से, स्थानीय सभासद से आप लोगों ने बोला? नहीं, सभासद तो अभी तो जब से जीते तब से हम लोग दर्शन ही नहीं किए हैं कि सभासद जी आए, कम से कम बाला वाला पढ़ाए, कुछ पता ही नहीं उन लोग का। हम क्या बताएं? अभी बताइए आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप ही बताइए आप क्या होना चाहिए आपको? हाँ, यही समस्या है, यही मोदी जी का क्षेत्र है, कम से कम विकास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको देखते हुए करने की उनका क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा वही समस्या है। तो ये G20 के लिए मेहमान भी आए हुए हैं। तो T20 के मेहमान के लिए तो यही मेहमान होगा ना। एक दिन आके देख लिए शाम को, यही T20 का मेहमान है यहाँ पे। हाँ, G20।